आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने बाद संजय सिंह को जमानत मिली है। वे तिहाड़ जेल में बंद थे। उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने कथित शराब घोटाले में संजय सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह को जमानत दिए जाने का ईडी ने कोई विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी कि उनके मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अब तक पैसों के लेन देन की बात भी साबित नहीं हो पाई है, लिहाजा उन्हें जेल में रखने का कोई कारण नहीं है। आप सांसद के वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। संजय सिंह को जमानत दिए जाने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने की छूट मिली है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि संजय सिंह राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि संजय सिंह लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने पूरी जानकारी दी है। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार तब आया था जब सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपना बयान दिया था। फिर ईडी ने बिना किसी समन के संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच संजय सिंह राज्यसभा के लिए फिर चुन लिए गए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जनवरी में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जेल से बाहर आने की मंजूरी दी थी। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संजय सिंह की जीत को मील का पत्थर बताया है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बड़ी मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है और इस बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है? पैसे की रिकवरी कहां है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी अरे क्या हो गया बेल मिल गई।
बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई, तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। वहीं संजय सिंह की रिहाई पर उनकी मां ने खुशी जताई है और अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए वे भावुक भी हो गईं। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। तो आपको पूरा विश्वास था कि उनको जमानत मिल जाएगी? हमको पूरा एकदम आई होप्ड, पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई आज तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। पर अभी भी शायद मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं। चलिए हो जाएगी, कम हो जाएंगी मुश्किलें, सब ऊपर वाले हैं। जब इतना हो गया है तो अब मुश्किलें कम होगी, ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ा सा मुश्किल तो आदमी भगवान भी काट लिए, तो मुश्किल काटना कोई वो नहीं, बस मुश्किल टल जाए वो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन वो जेल में गए थे उस दिन भी आपकी आंखों में आंसू थे, आज भी आपकी आंखों में आज खुशी के आंसू हैं ना। आज तो इतनी खुश हूँ मैं कि खुशी के आंसू हैं आज मेरे। तो इसके बाद अब आपको लगता है जब उनको बेल मिल गई तो केस मतलब खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा? और खत्म तो हो जाना चाहिए क्योंकि निर्दोष थे, ईमानदार थे, इसलिए। संजय सिंह को जमानत मिलने की खबर ने उनकी पत्नी अनीता को भी बेहद खुश कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि हमें राहत तब तक नहीं मिलेगी जब तक सीएम साहब बाहर नहीं आ जाते। मैं किसी को पक्षी नहीं है, लेकिन संजय सिंह को जो है उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बेल मिलने पर। तो क्या लग रहा है कि सच की जीत है या फिर कुछ और मामला है? नहीं, ये सत्य की जीत है क्योंकि इसके पहले जो है पार्टी के पास कोई सबूत नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाँ, ये हमारे राहत की बात है, लेकिन राहत तभी मिलेगी जब हमारे 3 बड़े भाई आ जाए। नहीं, वो अभी मैं उनको इलाज के लिए लेकर आई थी, इसी दौरान हमको बेल की पता चला। तो ये सत्य में जयते है, तो हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था, तो आज उनको बेल हो गई है। पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन को भी इसी तरह से राहत दे, फिर हम सत्य में जयते रहे। अभी वो बेल की जो प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए अभी हम निकल रहे हैं। संजय सिंह की जमानत ऐसे समय में हुई है जब आम आदमी पार्टी बेहद संकट काल से गुजर रही है। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं और आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में संजय सिंह की जमानत ने आम आदमी पार्टी में ऑक्सीजन भरने का काम किया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।